या तो गवर्नमेंट जॉब कर दो भाई सब मैकेनिकों की। इंसान ज़रूरी थोड़े ना कि हर बंदा जो है 60 की एज में उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो अच्छा खाते पीते हैं, वो 60 की एज में भी दौड़ते फिरते हैं। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 40 की एज में भी जो है बुढ़ापा आ जाता है। मोदी वाला काम होगा, हम तो जोड़ा लेगा फिर भाई, और कोई काम देखेंगे और क्या था, ये छोड़ना ही पड़ेगा। नमस्कार आप सभी को, हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। आप सब जानते हैं हरियाणा सरकार ने एक फरमान जारी किया कि 1 अप्रैल से हरियाणा भर में 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इस सारे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग गाड़ियों के ओनर हैं, जो एक नई गाड़ी लेता है, 15-20 लाख 10 लाख की गाड़ियां आती हैं और 10 साल में ही अगर उन्हें हम एकदम स्क्रैप में कन्वर्ट कर दें, चाहे वो गाड़ी बिल्कुल ठीक भी हो, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक कैटेगरी और भी है, वो कैटेगरी है मैकेनिक्स की। जो लोग गाड़ियां ठीक करते हैं, उन लोगों के बिजनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस सारे पॉइंट से उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ है मिस्टर अली खान, जो कि एक वर्कशॉप चलाते हैं, हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियां जो हैं वो ठीक करते हैं। इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है इस सारे मुद्दे पर। जी नमस्कार भाइयों को सबको। एक्चुअली पता है क्या है, जो ये सरकार ने 10 साल पासिंग वाला जो ये मुद्दा जाहिर किया है, जो ये कानून लागू कर दिया, अब ये बहुत गलत है यार। ये ऐसे गलत है, अब जैसे हम जैसे कैटेगरी के बंदे मैकेनिक कैटेगरी में हैं, जो हम ये गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं, 3 साल की तो ऑलरेडी पहले ही कंपनी गारंटी देती है, वारंटी देती है, और उसके बाद गाड़ी 2-3 साल तक मान लो सर्विस होने के बाद एजेंसी से बाहर जाए, 2-3 साल तक वैसे काम नहीं मांगती। तो 10 साल तक जब तक गाड़ियाँ चलेंगी, हमारे जैसे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे जैसे के पास तो काम ही नहीं आएगा। या तो इनको फिर जब सरकार ने ऐसी पॉलिसी लागू की है ना, इन्होंने उस पॉलिसी के साथ है ना, हम जैसे बंदों का कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए था हमारे को। या तो गवर्नमेंट जॉब कर दो भाई सब मैकेनिकों की, कि भाई इनको इतना सालाना देंगे, और ये गाड़ियाँ जो हाईवे पे ख़राब होगी, हमारी कोई सैलरी पैकेज ले गया तो इस तरह का इशू बनाओ। या फिर ये टाइम जो इन्होंने कम किया ना, इसको अल्टीमेटली 15 साल तक रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ तो उसके बाद भी बढ़ाई जाती है, पहले भी बढ़ाई जाती थी। मान ले 15 साल के बाद भी 5 साल 3 साल 2-3 बार गाड़ियों की लिमिट होती थी बढ़ने की। इतना जल्दी तो आयरन मान लो ख़त्म होता नहीं ना गाड़ी का। तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं मैकेनिक का गाड़ी? सर मेरे को तो अभी लमसम 20 या 22 ईयर्स हो गया है कम्प्लीटली मैकेनिक लाइन। 20-22 साल हो चुके हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, हर एक गाड़ी जरूरी तो नहीं है कि 10 या 15 साल में ही बिल्कुल कंडम हो जाती होगी, ये चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो बंदा किस तरह से उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर एक इंसान है, एक इंसान ज़रूरी थोड़े ना कि हर बंदा जो है 60 की एज में उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो अच्छा खाते पीते हैं, वो 60 की एज में भी दौड़ते फिरते हैं। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 40 की एज में भी जो है बुढ़ापा आ जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है गाड़ियों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए गाड़ी के लिए, उसका पोल्यूशन है वो चला कर देखी जाए भी हाँ ये वातावरण को ख़राब कर रही है, या सिर्फ एक जो उसकी एज लिमिट है 10 या 15 साल सिर्फ उसी पर निर्धारित रहेगा। अगर गाड़ी बिल्कुल ठीक है, चलाने वाला जो उसको ओनर है उसको मेंटेनेंस उसकी ठीक रखता है, तो फिर तो मुझे लगता है कि उसकी एज बढ़ाई जानी चाहिए। देखो सबको पता है इस बारे में, क्योंकि जो ये गाड़ियाँ आती है इनमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, कंपनी कोई ऐसी कितनी भी बेकार से बेकार कंपनी हो, कोई ऐसा पार्ट नहीं लगाएगी जिसकी लिमिट 20 साल से कम हो। आप कोई भी गाड़ी उठा लो, 20 साल तक मैंने आज तक ऐसे ओनर देखे हैं, जो जापानी मॉडल मारुति का आता शुरू में, आज से 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, गाड़ियाँ वो भी रखे हुए हैं लोग। जब वो गाड़ी 40 साल तक आज एज इट इज ऐसे कैसे चल सकती है, तो क्या ये 15 साल नहीं चलेगी? मैं आप सब भाइयों से बात कर रहा हूँ। मान लो आप खुद सोचो ये बात, जो आज मेरे से ये भाई आया है, मेरे माध्यम से ये बातें हो रही है, आप खुद सोचो इस बारे में यार। हम सब ना मिल के आवाज़ उठाएंगे तभी तो कोई निष्कर्ष निकलेगा इस बात का। ऐसे क्या समाधान होगा? तो आप सबको मिल के इस बात का मान ले उल्लंघन करके इस कानून को, या फिर भाई अपनी सरकार को, हम जैसे जब सरकार सोचती है पब्लिक के बारे में, तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। या तो हमारी गवर्नमेंट जॉब कर दे, या फिर इनको है ना जो एज इट इज पहले 15 मान लो ईयर्स का जो ये मान लो टाइमिंग दी थी गई थी, इतना इनको रखे। ये मेरी सरकार से भाई रिक्वेस्ट भी है। नहीं हम तो वही बात है, मोदी वाला काम होगा, हम तो जोड़ा लेगा फिर भाई, और कोई काम देखेंगे और क्या था, ये छोड़ना ही पड़ेगा जब ऐसे चलेगा तो ये हैं मैकेनिक्स जो गाड़ियां ठीक करते हैं। लेकिन इनके साथ बात करते करते मेरे माइंड में एक कैटेगरी और आई
जो पुरानी गाड़ियों में डील करते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस वो भी है जो यूज्ड कार जो है बेचता है और ख़रीदता है। उन लोगों के बिजनेस पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप लोग उस बिजनेस में डील करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, आप लोगों की क्या राय है। या अगर एक आम आदमी भी हैं और आप एक 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ रहा है या हमारे यूट्यूब चैनल पर इस खबर को देख रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।